जब आप काउंटर से रिजर्वेशन करवाने जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको रिजर्वेशन स्लिप या रिजर्वेशन फॉर्म कहते हैं। बट कई लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग को फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। तो आज ये पूरा वीडियो देखिए और सीखिए कि किस तरह से रिजर्वेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है, और अगली बार से आपको किसी और पर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए देखिए, पहले आपको रिजर्वेशन स्लिप दिखा देता हूँ। कई लोगों ने आपने देखा होगा, ये देखिए इंडियन रेलवेज़ का लोगो है। ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये जोन लिखा हुआ है किस जोन में है। जैसे मैं मऊ जंक्शन से ये फॉर्म लिया हूँ तो इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लिखा हुआ है। वो मैटर नहीं करता, वो तो मेन तो आपको इससे मैटर करता है। तो चलिए सीखते हैं कहाँ पे क्या आपको भरना है। क्लियर? पूरा वीडियो आप देखिएगा, और अगर आपको ज्ञान हो जाए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो देखिए, बेसिकली ये नॉर्मल इंसान के लिए, ये हमारे लिए नहीं होता है। चलिए समझा देता हूँ। जैसे ये फॉर्म होता है, ये दोनों तरफ का होता है। एक तरफ इंग्लिश में लिखा रहता है और एक तरफ हिंदी में। आपको जिस तरफ भरना हो, जिस तरफ आप सुटेबल हो, वो पार्ट आप भरिए, चाहे इंग्लिश में भरिए चाहे हिंदी वाले पार्ट में भरिए। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पहला कॉलम क्या दिखाता है। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, मतलब कि अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल से बिलोंग करते हैं, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे टिक कीजिए। ये ऐसा इसलिए करवाया जाता है कि इन केस मान लीजिए ट्रेन जर्नी के दौरान किसी भी पैसेंजर्स को कोई मेडिकल इशू आए, मतलब कोई शरीर में दिक्कत आए, तुरंत देखा जाएगा कि कोई ट्रेन में डॉक्टर चल रहा है, डॉक्टर है तो नहीं। अगर डॉक्टर होगा तो तुरंत आप, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपने इस पर टिक कर रखा है, तो उसी तरह रेलवे के पास ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि इस पर्टिकुलर ट्रेन में एक डॉक्टर भी ट्रैवल कर रहा है, तो तुरंत आपको इमरजेंसी के केस में आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है? जैसा आपने द बर्निंग ट्रेन में देखा होगा, जिसने द बर्निंग ट्रेन मूवी देखी है धर्मेंद्र वाली, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब ट्रेन में आग लग जाती है तो एक प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो तुरंत ट्रेन में एक डॉक्टर रहते हैं जो कि हेमा मालिनी के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनको बुलाया जाता है। ये तो बस एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है। हाँ, तो दूसरा, इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन वॉन्ट टू गेट बर्थ इन कोटा प्लीज टिक। जैसे मान लीजिए होता क्या है, कभी कभी प्रेग्नेंट लेडी को सफ़र करना रहता है, तो उस केस में आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। समझ में आया? और उसके साथ सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर आप टिक करती हैं या आपको उनके प्रेग्नेंट होने का एक जो भी सर्टिफिकेट मिलता होगा उसको आपको लगाना होगा ताकि केयर मिल पाए। इफ़ यू वांट सीनियर सिटीजन कंसेशन प्लीज़ राइट यस और नो। अगर आप सीनियर सिटीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब तब यहाँ पे टिक कीजिए। समझ में आया? डू यू वांट टू अपग्रेड विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। अच्छा, ये क्या लिखा है, डू यू वांट टू अपग्रेड, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं? तो कृपया बॉक्स में हाँ या नहीं लिखें। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ ये अपग्रेडेशन का क्या क्राइटेरिया है, अपग्रेड का मतलब क्या होता है, और बोल रहा है कि उसी पैसे में। जैसे क्या होता है, कभी कभी आपने मान लीजिए स्लीपर में रिजर्वेशन कराया है, ठीक है, और ऐसा होता है कई बार कि एसी वाले कोचेज़ में कुछ सीट खाली रह जाती हैं। तो क्या होता है कि कुछ पैसेंजर्स को कभी कभी, अगर आपने ये विकल्प टिक किया है, ये वाला अपग्रेड वाला ऑप्शन पे यस किया हुआ है, तब क्या होता है, अगर सीट खाली रहेगी एसी में, तो आपके उसी किराए में बिना एक्स्ट्रा चार्ज लिए हुए आपको स्लीपर से एसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब आप स्लीपर वाले पैसे में एसी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अभी तक मैंने तो हज़ारों टिकट बुक कर दिए हैं, लेकिन हमको कभी नहीं मिल पाया है। किस्मत की बात होती है, अगर सीट खाली रहेगी तभी मिल पाएगा। क्लियर? अब क्या है उसके बाद वाला, इफ़ यू वांट टू गेट शिफ्टेड अल्टरनेट ट्रेन अंडर विकल्प स्कीम प्लीज़ राइट यस। तो यहाँ पे यस लिख देना है। ओनली फॉर वेटिंग लिस्ट, ये विकल्प स्कीम ना, जब आप वेटिंग टिकट ले रहे हैं तभी आप क्लिक करें। जब आपको पता हो कि जिस ट्रेन में आप बुक कर रहे हैं वो उसमें वेटिंग चल रहा है, जो आपको टिकट मिलेगा वो वेटिंग रहेगा, तभी आप विकल्प चॉइस कीजिए। ठीक है? और उसमें ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 12 घंटे में या 24 घंटे में या 48 घंटे में। ठीक है?
जिस पे आप टिक करना चाहते हैं, या इसको लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एकदम अर्जेंट है कि उस ट्रेन के अलावा और किसी में नहीं जाना चाहते हैं, तब तो आप इसको कुछ मत, या स्नो कुछ भी मत कीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपके पास भरपूर समय है कि मतलब आप 12 घंटा और रुक सकते हैं, 24 घंटा और रुक सकते हैं, या 48 घंटा और रुक सकते हैं, तभी इस पर आप क्लिक कीजिए, ठीक। If you are traveling in 3-tier AC class of Garib Rath Express train or in sleeper class of Duronto Express, do you want bedroll in train? Write yes or no in the box. ठीक है, अगर आप गरीब रथ एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं 3 टियर के, और दुरंतो एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, और उसमें अगर आपको बेडरोल चाहिए, तो आप यस पे क्लिक करें। जनरली गरीब रथ एक्सप्रेस तो एसी रहती है, तो उसमें तो पक्की बात है आपको बेडरोल मिलेगा, क्लियर। लेकिन दुरंतो एक्सप्रेस में शायद, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन शायद दुरंतो एक्सप्रेस में स्लीपर में भी आपको बेडरोल प्रोवाइड किया जा सकता है उतने ही पैसे में। समझ में आया? इतना सीन आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं किस तरह से फॉर्म फिलअप होगा। तो सबसे पहले चलिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बस ये जिस तरह से लिखा है वही अंतर है, बाकी सब जगह फॉर्म आपको एक ही चीज़ की तरह भरना है, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले ट्रेन नंबर या नाम, ठीक। हम क्या डालेंगे? ट्रेन नंबर एंड नेम। सबसे पहले कॉलम में जिस भी ट्रेन से आप जर्नी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम आप पहले ही देख के रखिए कि हाँ, हमको इस ट्रेन से जाना है, क्लियर। तो चलिए हम फिलअप करके दिखाते हैं, अभी दिखाएंगे। डेट ऑफ जर्नी, किस दिन आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक। जिस दिन आप ट्रैवल करना चाहते हैं, मान लीजिए 10 जनवरी, 15 जनवरी, 18 अक्टूबर, जो भी है, जो भी डेट है, पूरा डेट डालेंगे आप। जैसे अगर आप दिसंबर, मान लीजिए 25 दिसंबर को आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो 25 ऐसे लिखेंगे, जैसे ऐसे पूरा लिखेंगे 25/12/2024, क्लियर। पूरा क्लियर डेट लिखना है, और ईयर, मंथ, ये सब एकदम एग्जैक्टली ध्यान दे के आप लोग भरिएगा, क्योंकि एक गलती की वजह से पूरा आपका टिकट का पैसा बर्बाद हो सकता है। समझ गए? अब जैसे देखिए, मैंने इस फॉर्म को फिलअप करके रख दिया है, और आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पे मैंने डेट बता दिया था कैसे डालना है पूरे फॉर्मेट में। यहाँ पे ट्रेन नंबर डाल दीजिए, जैसे 15/083 उत्सर्ग एक्सप्रेस, जो छपरा से फर्रुखाबाद जाती है वाया बलिया, मऊ, शाहगंज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर होते हुए फर्रुखाबाद को जाती है। तो मान लीजिए मुझे जाना है छपरा से कानपुर, तो मैंने ट्रेन नंबर डाला 15/083, नंबर भी करेक्ट डालेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। और ट्रेन ऑब्लिक करके, इसको ऑब्लिक कहते हैं, ऐसे ऑब्लिक उत्सर्ग एक्सप्रेस, उस ट्रेन का नाम लिख देंगे, क्लियर। क्लास का मतलब होता है क्या? क्लास या श्रेणी। क्लास या श्रेणी मतलब किस टाइप के कोच में आप सफ़र करना चाहते हैं, मतलब स्लीपर में कि एसी में। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है स्लीपर। अगर आपको एसी में ट्रैवल करना है तो 3 टाइप की एसी होती है, जैसे एक 3 टियर एसी होती है 3A, 2 टियर एसी होती है 2A, और एक होता है H1 क्लास होता है, क्लियर, फर्स्ट क्लास जिसको कहते हैं। तो जिस कोच में आप ट्रैवल करना चाहते हैं उसका क्लियर नाम लिखिए, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ बर्थ और सीट्स, मतलब कितने बर्थ आपको चाहिए। जैसे मैं अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 लिखिए, 2 लोग हैं तो 2, 5 है 5, 10 हैं तो 10, जितने भी हैं वो मैटर नहीं करता, जितने भी हैं आप लिखिए। तो मैंने लिख दिया है 1। स्टेशन फ्रॉम, देखिए स्टेशन फ्रॉम हिंदी में क्या लिखा है? स्टेशन से, मतलब किस स्टेशन से आप यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैंने जैसे लिख दिया छपरा से मैं यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ, छपरा लिख दिया, और ऑब्लिक करके मैंने CPR लिख दिया। CPR छपरा स्टेशन का कोड है, हर रेलवे स्टेशन का कोड होता है। जैसे मऊ का MAU है, कानपुर का CNB है, झांसी का JHS है, उसी तरह छपरा का CPR है। चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ रेलवे स्टेशन का नाम भी लिख सकते हैं। ये तो मुझे आता था इसलिए मैंने लिख दिया, आपको बस नाम लिखना है। 2 मतलब जिस स्टेशन तक आप यात्रा कर रहे हैं, मतलब आपको कहाँ जाना है। मान लीजिए हम कानपुर जाना है तो कानपुर लिख दिए, ठीक, क्लियर। अच्छा, बोर्डिंग एट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ये गलती मत कीजिएगा। मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा। बोर्डिंग एट का मतलब होता है आप कहाँ से यात्रा प्रारंभ करने का स्टेशन, मतलब आपने रिजर्वेशन तो किया है छपरा से कानपुर, ठीक,
लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आप छपरा से ट्रेन ना पकड़ के आप सोचते हैं कि चलो मैं बनिया से ट्रेन पकड़ लूँगा, मतलब कोई भी आगे वाले स्टेशन पे पकड़ लूँगा। तो इस रिजर्वेशन फॉर्म को भरते वक्त क्लियरली आप यहाँ पे मेंशन कीजिए कि आप कहाँ से ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं, मतलब ट्रेन में कहाँ से चढ़ रहे हैं। जैसे मैं लिख दिया हूँ छपरा, लिख दिया बोर्डिंग एट, मतलब मैं छपरा से कानपुर तक है टिकट और मैं छपरा से ही बोर्ड कर रहा हूँ। ठीक, अगर मैं बलिया से चढ़ता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, बनिया लिखता। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा बाद में, लेकिन ये बात पॉइंट आप ध्यान में रखिए। क्लियर। अब आगे चलते हैं इस वाले ब्लॉक में। इसमें क्या करना है, आपको जो भी पैसेंजर हैं उनका डिटेल लिखना है, जैसे उनका नाम लिखना है। ठीक है, देखिए 6 कॉलम है, अगर 6 लोग मैक्सिमम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो एक फॉर्म में हो जाएगा, 6 से अधिक लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 2 फॉर्म लेने पड़ेंगे। ठीक, तो मैंने अपना नाम लिख लिया, इसमें नाम लिखना है। ठीक, इस वाले कॉलम में। फिर इसमें राष्ट्रीयता मतलब आप कहाँ के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक हैं तो मैंने लिख दिया है INDIAN, इंडियन लिख दिया है। ठीक, उसके बाद जेंडर में क्या लिखना है, पुरुष हैं या स्त्री हैं, तो मैंने मेल डाल दिया है। एज लिख देना है आपको। फिर अब यहाँ पे देखिए चॉइस ऑफ बर्थ का मतलब होता है आप किस टाइप के बर्थ में ट्रैवल करना चाहते हैं। ठीक है, बर्थ का प्राथमिकता दीजिए। अगर मतलब होता है ना, किसी किसी को पसंद होता है साइड लोअर, किसी को अपर पसंद होता है, तो जैसे किसी को लोअर, किसी को मिडिल, अपने हिसाब से चाहता है ना कि मुझे भी टिकट मिल जाए, तो सीट मिल जाए। तो मैंने क्या डाला है, साइड लोअर। अगर सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो साइड लोअर बढ़िया होती है, या साइड अपर या अपर सबसे बेस्ट है अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो। ठीक, कोई झिकझिक नहीं होता है, तो मैंने साइड लोअर डाल दिया है। क्लियर। अब ये देखिए, ये सिर्फ राजधानी और शताब्दी दुरंतो एक्सप्रेस के लिए है। ठीक, अगर आप दुरंतो या शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं तब आप यहाँ पर क्या आपको खाना चाहिए तो यस पे टिक कीजिए। ठीक, अगर नहीं चाहिए तो नो पे, आपकी मर्जी। वेज चाहिए कि नॉन वेज, ये भी क्लियरली टिक कीजिएगा। पता चले वेज कर दें, नॉन वेज वेज चाहिए तो नॉन वेज पे टिक कर दिए हैं आप, तब ये गड़बड़ा जाएगा मामला, समझे। तो वेज चाहिए तो वेज टिक कीजिए, और ये तभी कीजिए जब आप राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं। समझ में आया, या वंदे भारत। क्लियर। अब ये क्या है, जो बच्चे 5 वर्ष से नीचे हैं उनके लिए एक कॉलम दिया गया है। ठीक है, अगर 5 वर्ष से ऊपर हैं तब तो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि उनका टिकट लगेगा, ये बात याद रखिएगा, 5 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों का टिकट लगेगा। अब ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें बस आपको एड्रेस या पता डाल देना है। ठीक, पूरा पता डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए छपरा डाल दिया है, बस आपको समझाना था इसलिए मैंने इतना ही डाला है। क्लियर। और आपको क्या करना है, सिग्नेचर। देख लीजिए 2 जगह है सिग्नेचर का कॉलम, एक रिजर्वेशन क्लर्क का और एक एप्लीकेंट या रिप्रेजेंटेटिव का। देख लीजिए, हिंदी में भी दिखा दे रहा हूँ, प्रतिनिधि या आवेदक का, या नीचे लिखा रहेगा आरक्षण लिपिक के हस्ताक्षर। ये जो होगा, वो जो काउंटर पे बैठे रहेंगे रिजर्वेशन करेंगे सर, वो लोग रिजर्वेशन साइन करेंगे। आपको साइन यहाँ पे करना है ऊपर वाले कॉलम पे। ठीक है, ये डॉट 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 दिख रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर आपको साइन कर देनी है, याद रखिएगा। तो ये रहा पूरा डिटेल जो मैंने आपको दिया है। क्लियर। अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। अगर मुझे ज्ञान देना है, आपको ज्ञान लेना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो छोटे से तो मैं क्लेरिफाई कर दूंगा। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि इतने बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है तो आपको कोई दिक्कत होगी। क्लियर, समझ में आया। और बोर्डिंग वाला जो केस है, सीन है, उसका मैं वीडियो अलग से बना के अपलोड करूँगा। ठीक। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग को लगता है जो लोग ट्रैवल करते हैं उन लोग तक ये वीडियो पहुँचाइए प्लीज़। क्लियर, समझ में आया।